गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज की क्लास जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर है। ठीक, उसमें हम लोग आज का टॉपिक क्या है, पहले देखेंगे आइडेंटिटी, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिक के लिए। और दूसरे बार हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे चैप्टर का, जो कि है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा लोकेशन ऑफ रूट्स का, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी की। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, इधर थ्योरी है आपके पास, डेफिनेशंस है। मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितने रूट्स पॉसिबल है भाई, 2 रूट्स पॉसिबल है। ठीक, कितने रूट्स पॉसिबल है, 2 रूट्स पॉसिबल है। इससे ज़्यादा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है भाई, एक ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे हम कुछ भी वैल्यू पुटअप करें x का, ठीक है, हमको क्या होना चाहिए वहाँ पे, वो x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। x की वैल्यू क्या करना चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स x की वैल्यू हम लोग क्या क्या पुटअप कर सकते हैं भाई, ध्यान देना। जैसे एक एक्सप्रेशन है, कोई भी ले ले, चलो एक काम करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या है आपके पास एक आइडेंटिटी है, मान के चलो। तो इसकी वैल्यू क्या है भाई, ये होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। यदि a की वैल्यू और b की वैल्यू, a एंड b की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं, कुछ भी इन द सेंस 1 2 3 4 5, पॉजिटिव नेगेटिव जो लेना ले लो। आप जो भी अब डेटा लोगे, ठीक, आप यहाँ पे पुट अप करिए, ये ऑलवेज क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ऑलवेज क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जो इक्वेशन होगा, ठीक, या जो एक्सप्रेशन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा। ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल और लेता हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ले लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर जैसे ही लोगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये मिल गया। अब x की वैल्यू आप क्या पुटअप कर सकते हैं, x क्या है भाई, रियल है, आप कुछ भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी वैल्यू का मतलब आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पुटअप कर सकते हो। जैसे इनफाइनाइट नंबर्स पुटअप करोगे, इनफाइनाइट नंबर्स का मतलब भाई रियल है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कोई भी नंबर पुटअप करो। जैसे कोई भी नंबर पुटअप करोगे, ये इक्वेशन क्या होगा आपका, ऑलवेज करेक्ट होगा, सेटिस्फाई करेगा। मीन्स यहाँ x के कितने नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर इनफाइनाइट। यदि x के जितने नंबर होते हैं वही तो क्या होता है, रूट होता है। ध्यान दीजिएगा, हम जो भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, जो भी x की वैल्यू आता है, यदि वो x की वैल्यू किसको सेटिस्फाई करता है, उस एक्सप्रेशन को, तो 110% क्या होगा, उसके रूट होंगे। मीन्स यहाँ पे यदि ये आइडेंटिटी है, ठीक, आइडेंटिटी का मतलब देखो, x की वैल्यू 2 पुटअप करो, x की वैल्यू क्या पुटअप करो, 2। तो x की वैल्यू जैसे 2 पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड 9 हो गया। इधर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 4 प्लस 1, ये भी हो गया 9। ओके, माइनस 5 पुट अप करिए तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास -5 प्लस 1। ठीक है, तो -4, ये हो जाएगा 16। जैसे 16 आया, ये क्या हो जाएगा भाई आपके पास +25 -10, ठीक है, +1, आपको क्या मिला 16। आप x के कोई भी वैल्यू पुट अप कर सकते हो जो कि इसको सेटिस्फाई करे। जो भी सेटिस्फाई करेगा वो उसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए x क्या है, रियल है। मीन्स यहाँ टोटल नंबर ऑफ रूट्स क्या निकलेंगे, यदि आइडेंटिटी आपके पास एक एक्सप्रेशन है, ठीक, आइडेंटिटी आपके पास एक्सप्रेशन है, तब वहां पे जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो मिलेंगे इनफिनाइट। नंबर ऑफ रूट्स कितने मिलेंगे, इनफिनाइट। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है, ऑलवेज। अब देखिए
यदि इन्फिनाइट है इसका मतलब क्या होगा भाई, यहाँ क्या मिला है, मोर देन 2 रूट्स। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में इन्फिनाइट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा मोर देन 2 रूट्स बोलेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं और कि यहाँ पे जो लिखा गया है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पे a b c की बात हो रहा है तो ये क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या है आपका a b c, ये हो गया। अब देखिएगा, यदि मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे इसको डील करोगे आपको क्या मिलेगा, 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इंटू 1, ये मिल गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। देखो इस एक्सप्रेशन में देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू है आपके पास 0। तीनों की वैल्यू क्या है आपके पास 0। जब आपके पास जो कोफिशिएंट है, ठीक, वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब वहां पे जो एक्सप्रेशन है, ठीक, वो ऑलवेज आपको इन्फिनाइट रूट्स देंगे। क्या रूट्स देंगे, इन्फिनाइट रूट्स देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू पुट अप करके देख लो, आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा, आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई करेगा, और जैसे सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये आपका इन्फिनाइट रूट देगा और ये कहलाएगा आपका आइडेंटिटी। हमेशा याद रखना, जब भी आइडेंटिटी की बात होगा तो जो रूट्स हो, जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। जिस एक्सप्रेशन में आपके कोफिशिएंट 0 होंगे उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। ध्यान रखना, ठीक, ये हो गया आइडेंटिटी। ठीक, आप इसको नोट करिए, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं इसके बाद। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p प्लस 2p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस p माइनस 1 2p प्लस 1 एक्स प्लस p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा, जैसे आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में एक चीज पहले आता है कि सर कोई क्वेश्चन आएगा उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये किस टॉपिक का है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास मोर देन 2 रूट्स की बात करता है, जब भी आपके पास मोर देन 2 रूट्स की बात करता है तो ध्यान में रखना, जो भी क्वेश्चन होगा वो किसका होगा भाई, वो होगा आइडेंटिटी का। किसका क्वेश्चन होगा, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन होगा, ध्यान में रखिएगा। अब जैसे आइडेंटिटी की बात आती है, फट से आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि जो कोफिशिएंट ऑफ, जो भी आपका कोफिशिएंट ऑफ क्या है आपके पास एक्सप्रेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या होगा भाई, उसको होना पड़ेगा 0। ठीक है, जब तक ये 0 नहीं होगा, तीनों ध्यान रखना, तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। कोई एक भी 0 नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ पे आपका ये आइडेंटिटी नहीं कहलाएगा। आइडेंटिटी होने के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट नियम कानून इज द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी 0। ध्यान में रखना इस चीज को। ठीक है, तो यहाँ देखिए,
तो इस नियम कानून के तहत अपन के पास क्या मिलेगा, p प्लस 2 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहला मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा भाई, p माइनस 1 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे p स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी 0, ये हो गया। अब आपको क्या करना है भाई, हमको ये पता है ये a है, ये b है और ये c है। अब इस सब p को क्या करना है, 0 करना है। तो भाई p की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए p की क्या क्या वैल्यू हो सकता है। p की वैल्यू आपका पॉसिबल है पहले से 1 और दूसरे से इसी से -2। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या मिलेगा भाई, p इज इक्वल टू मिलेगा 1 और क्या मिलेगा आपको -1/2। यहाँ क्या मिलेगा भाई, p की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 1, ये पॉसिबल है। अब देखिएगा जो भी आपके p की वैल्यू निकला है ना, उसमें से सबका इंटरसेक्शन लो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या लोगे, कॉमन। जैसे कॉमन लोगे तो यहाँ से p की वैल्यू आपको मिलेगा 1, ठीक, और जैसे 1 लिखोगे इसको लिख देना आंसर। ठीक, बहुत आसान है, ध्यान देना, बस टॉपिक पकड़िए। ठीक है, आफ्टर टॉपिक पकड़ने के बाद आप उसके नियम कानून कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आफ्टर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो पहले मुझे आपसे डिस्कस करना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रैशनल लिखा हुआ है, क्या लिखा गया है, एक रैशनल। इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है दोज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, यही हो गया। अब यहाँ क्या लिखा है भाई, एक और यहाँ लिखा गया है आपके पास इरेशनल नंबर। मीन्स सिंपल से केस है, रैशनल p/q के फॉर्म में होगा तो इरेशनल क्या होगा, p/q के फॉर्म पे नहीं होगा, मीन्स रूट वाली वैल्यूज मोस्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, आगे लिखा गया है रियल। रियल का मतलब क्या है भाई, रियल का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू अपने को कंफर्म है, जो एक्स लाइन पे या फिर नंबर लाइन पे शो किया जा सकता है, वो आपके रियल नंबर्स है। ओके, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, आपने ध्यान में रखिएगा, आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे इसके बाद, कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्राणी पहुंचेगा आयोटा। ठीक है, जो भी आयोटा होगा किसी भी नंबर के साथ आके बैठ गया, इसका मतलब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आयोटा जहां दिखेगा, ऐसा दिखते ना आयोटा, आई के जैसे। ठीक है, आई कोई नहीं बोलेगा, इसको बोलेगा आयोटा। ठीक, तो ये जहां पे बैठ गया दिख गया, मतलब वो इमेजिनरी हो गया। ओके, अब नेक्स्ट अगला, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई ध्यान में रखिएगा, जैसे कि 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है भाई, 3 का है, 16 4 का है, 25 5 का है, ये सब क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हो गया बेसिक चीजें। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि यदि आपके पास, इसको मिटाओ, इसकी जरूरत नहीं है। केस नंबर 1, किसके लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है भाई, जहां पे ax² + bx + c = 0 है और abc क्या है आपके कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ध्यान में रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान रखिएगा abc है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा पहला केस, d का मतलब क्या होता है भाई, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसके लिए क्या होता है भाई, d = b² - 4ac। ध्यान में रखिएगा, चलो इधर लिख देते हैं,
डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये दिमाग में रखना। ओके यदि डी की वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आफ्टर कैलकुलेशन अपने को कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा। क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा। तो पहली वैल्यू जैसे हम देखते हैं कि वैल्यू कैसा आ गई, पॉजिटिव, डी कैसा है, पॉजिटिव है। तो डी पॉजिटिव है तो हम रूट के ऊपर कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे भाई, जो रूट्स होगा वो क्या होगा, रियल होगा। पहली बात तो क्या होगा, रियल होगा। और साथ में क्या होगा, डिस्टिंक्ट। इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, असमान होगा और वास्तविक होगा, ऐसा समझो। ठीक, हिंदी में करवा लें। आगे यदि d की वैल्यू 0 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो आफ्टर कैलकुलेशन d की वैल्यू 0 आने पे रूट पे आप कमेंट करोगे कि भाई रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। इक्वल इन द सेंस, यदि ध्यान दीजिएगा x माइनस 1 है का स्क्वायर है, ठीक, इज इक्वल टू क्या है भाई, 0 है, ऐसा ही है। तो x की क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 1। ठीक है, x की रिपीटेड वैल्यू मिलेगा। ओके, तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे आपके पास, काउंट करोगे तो 1 आएगा। ठीक, 2 होंगे लेकिन 1 ही काउंट आएगा, लिखने के समय 1 ही आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन क्या बोलता है भाई, ये सबसे अच्छा है। d की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। जैसे d की वैल्यू 0 से छोटी होगी ना, सीधा रूट्स पे कमेंट करना, तू भाई कैसा है, इमेजिनरी है। ध्यान दीजिएगा, तू कैसा है भाई, इमेजिनरी है। d की वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। नेगेटिव इसका मतलब ध्यान देना, जैसे ये है ना, x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो माइनस बी प्लस माइनस ऑफ रूट और ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपन ऐसे लिखेंगे, नीचे में 2a है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है भाई, ये तो d है आपका, और नीचे वाला प्राणी कौन है, 2a। अब देखो d निगेटिव हो गया, d क्या हो गया आपका, निगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या है भाई, ध्यान देना, माइनस d हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू हो सकता है ना। ओके, 2a। अब देखो हमको एक चीज पता है, रूट को क्या पसंद नहीं है, रूट को ना नेगेटिव चीज पसंद नहीं है। ठीक है, जैसे नेगेटिव आ गया ना, वो बोलेगा भाई मेरे पहुंच से बाहर है, तू कुछ दूसरा सोच। ठीक, जैसे सोचने जाओगे, एक प्राणी पहुंचता है आयोटा। ठीक है, जो आयोटा होता है ना, इसकी जो वैल्यू होती है रूट ओवर ऑफ -1 होता है, रूट ओवर ऑफ -1 होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो निगेटिव है ना, यही क्या देगा आपका, इमेजिनरी रूट्स। क्या देगा, इमेजिनरी रूट्स देगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा जो लिखा है इसको याद करना पड़ेगा क्या। ठीक है, मैं आपकी मदद करता हूँ, याद करने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मैं एक टेबल बनाता हूँ। ये जो पूरा भाषण लिखा है ना, ठीक है, आप चाहो तो लिख के रख लो, बस मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, उस टेबल को बस याद रखना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जैसे कि अपने पास है ax² वापस लिख देता हूँ, bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d क्या होगा भाई, b² माइनस 4ac। ठीक, ये अपने को होना चाहिए पहले तो, यहाँ तक हो गया। तो ध्यान देना, सबसे पहले 2 कॉलम बनाते हैं, कितने कॉलम्स बनाते हैं, 2। तो पहले में देखो फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, मैं बात करूंगा कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ABC है। ABC कैसा है आपका, रैशनल है। कैसा है आपका, रैशनल। बस उल्टा करते जाना। ठीक है, क्या करते जाना, उल्टा। उल्टा का मतलब जो रूट्स की बात करोगे ना, इसकी बात करोगे रूट्स का, तो रूट्स क्या होंगे, ध्यान दीजिएगा, पेयर में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पेयर में। और पेयर में क्या मिलेगा भाई, आपको मिलेगा इरेशनल। क्या मिलेगा, इरेशनल। इरेशनल इन द सेंस, यदि पहला आपके पास p प्लस रूट q है, तो दूसरा रूट और आपको क्या मिलेगा, सेकेंड रूट, वो मिलेगा p माइनस रूट q। ठीक, एक अल्फा है, दूसरा क्या होगा, बीटा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट a b c कैसा है भाई, रियल है।
यदि रियल है इसका मतलब क्या मिलेगा भाई, इमेजिनरी। उल्टा काम करना है आपको, जहां पे रैशनल होगा वहां पे क्या करना है आपको, इरेशनल बैठाना, और जहां पे रियल होगा वहां क्या बैठाओगे, इमेजिनरी बैठाओगे। ठीक, जैसे कि यहाँ मिलेगा p प्लस आयोटा क्यूब, ये पहला रूट है। तो दूसरा रूट क्या मिलेगा, p माइनस आयोटा क्यूब, ऑलवेज ध्यान में रखिएगा। 2 हो गया। थर्ड ध्यान में रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपके रूट्स क्या है, रियल है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, हम डी कैलकुलेट करेंगे और दिखेगा परफेक्ट स्क्वायर। क्या दिखेगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर दिखेंगे तो जो रूट्स होंगे, ओके, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा रैशनल। क्या मिलेगा, रैशनल। ध्यान में रखिएगा, यदि इन केस ऑफ आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रैशनल है, तो इरेशनल रूट्स मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे, पेयर में। ठीक है, आफ्टर देन ABC रियल है, तो आपको जब कैलकुलेशन करोगे यदि इमेजिनरी आया एक रूट, तो दूसरा रूट क्या मिलेगा, उसके कॉन्जुगेट मिलेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट उल्टा, उल्टा का मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। थर्ड, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, या फिर हम बात करते हैं कोफिशिएंट की पहले, तो कोफिशिएंट की जब बात कर रहे हैं तो वहां पे यदि रियल आया, क्या आया, रियल, तो आफ्टर रियल यदि हम डी कैलकुलेट करें, डी कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ऐसे ही करोगे। और हमने देखा वो कैसे दिख गया, परफेक्ट स्क्वायर। आप बोलोगे सर कैसे, देखिए ये होता है माइनस बी प्लस माइनस ऑफ, ध्यान दीजिएगा, डी अपॉन 2, यही आएगा। डी क्या है भाई, आपका परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब डी की वैल्यू 25 ले लो। बी और ए कुछ भी है, कैसा नंबर है, रियल नंबर है। रियल का मतलब इसको ले लो 4, इसको ले लो 8, आपके मर्जी है ना, जो लेना ले लो। तो आपको यहाँ से क्या मिला भाई, -4 प्लस माइनस ऑफ 5 अपॉन 16। अब इसको कैलकुलेट करो, आपको क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि ऑलवेज इस टेबल को याद रखना, आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिएगा अभी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान देना। क्या बोलता है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ rational coefficient whose one root is 2 minus root 2 plus root 3, ठीक है। इज ऑप्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखिए ये क्वेश्चन जेईई मेंस का है ना, बहुत चिंदी सा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, जो मैंने आपको टेबल बताया ना उसको याद रखना है। ये टेबल को याद रखोगे तो 110% आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, जिसके क्या है, कैसे रूट्स है, रूट्स बोलता हूँ, कैसे कोफिशिएंट है, रैशनल। यदि रैशनल कोफिशिएंट है और इसके जो रूट है कैसा है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास इरेशनल है, ठीक है। रूट्स कैसा है आपका, इरेशनल है। ध्यान रखिएगा, रैशनल आपके पास कोफिशिएंट है और इरेशनल आपके पास क्या है, रूट्स है। तो इरेशनल रूट्स कैसे आते हैं भाई, पेयर में आते हैं। ऑलवेज जो रूट होगा, ठीक है, वो कैसे आएंगे आपके, पेयर में। पेयर इन द सेंस, ध्यान देना, यदि आपके पास p प्लस रूट क्यू आया है, आपके पास पहला रूट मान के चलो अल्फा,
तो बीटा क्या आएगा भाई 100% p माइनस रूट क्यू आएगा। क्या आएगा p माइनस रूट क्यू आएगा ऑलवेज। तो यहाँ पे यदि अल्फा क्या है भाई 2 प्लस रूट 3 है तो बीटा क्या होगा 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कैसा है भाई, आपको पूछा क्या गया है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा गया जो सेटिस्फाई करे। अब इन सब वैल्यूज को यहाँ रख के देखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करिए। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भाई, ध्यान दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही होता है। तो एक काम करो, सबसे पहले निकालो सम। तो सम क्या होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, आंसर क्या है 4। प्रोडक्ट क्या मिलेगा भाई, अल्फा इंटू बीटा है तो क्या मिलेगा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये मिल गया। अब फॉर्मेशन करो, तो आफ्टर फॉर्मेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैच करिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना नहीं है, बस वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा। तो इरेशनल है, इरेशनल रूट्स फाइंड आउट हुए तो पेयर में मिलेंगे, रियल है तो इमेजनरी जो रूट्स होंगे वो पेयर में होंगे, ठीक। यदि कोफिशिएंट क्या आपके पास रियल है और डी क्या परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर मिलेगा रैशनल, मतलब रूट्स क्या मिलेंगे, रैशनल, ठीक है। आप नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, जो कि 2019 का जेईई मेंस का है। क्या बोलते हैं भाई क्वेश्चन, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर P, Q are real, then P comma Q is equal to option number A P square minus 4Q plus 12 is equal to 0। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास Q square minus 4P minus 16 is equal to 0। ऑप्शन नंबर सी है Q square plus 4P plus 14 is equal to 0। लास्ट ऑप्शन है P square minus 4Q minus 12 is equal to 0। ये आपके पास, आपको चेक करना है इसमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को पढ़िए, जेईई मेंस 2019 का है। क्या बोलता है, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 है, क्या है भाई, एक रूट है। अच्छा, इसका मतलब जो रूट है कैसा रूट है भाई, इमेजिनरी रूट है। कैसा रूट है आपके पास, इमेजिनरी रूट है। देख देता हूँ,
ओके ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई, ये इक्वेशन अपने को दिख रहा है। यदि इस इक्वेशन में देख रहा हूँ तो ध्यान देना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 100% दो रूट्स आएंगे, एक अल्फा आएगा, दूसरा क्या आएगा, बीटा आएगा। श्योर है, ये तो आना ही है। फिर ध्यान दीजिएगा, जो पी ऑफ एक्स है, इसका मतलब इसका सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस पी, यही मिलेगा। अच्छा भाई, और यहाँ पे जब इसका प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। ध्यान में रखिएगा ये चीज़ का। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा अपने को जो काम का है वो काम का क्या है भाई, यहाँ पे यदि एक रूट दिया है, वन रूट, ध्यान देना कैसा है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू मान लो 2 प्लस आयोटा रूट 3 है। ठीक, और कैसा रूट है भाई, इमेजनरी है। और आपके पास जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, रियल है। तो कोफिशिएंट क्या है, रियल है। इसका मतलब जो रूट्स होंगे, इमेजनरी रूट्स कैसे मिलेंगे, पेयर में मिलेंगे। यदि पेयर में मिलेंगे मतलब बीटा क्या होगा, 2 माइनस आयोटा रूट 3 हो गया। अब देखिए यहाँ होने के बाद अपने पास क्या क्या पता है भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, चलो निकाल ही देते हैं उसको भी। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 4। ये हो गया पहला। तो जैसे ही लिखोगे तो यहाँ से देखिए भाई p की वैल्यू क्या मिलेगा, तो p की वैल्यू मिलेगा, वो मिलेगा आपको, एक मिनट, -4 मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन कि भाई इसका प्रोडक्ट करें, तो प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा ना, 2 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 माइनस आयोटा रूट 3। देखो a प्लस भी a माइनस भी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हैशटैग इंपॉर्टेंट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, याद रखिएगा। अब बोलोगे सर कैसे आया, तभी आपको कुछ समय पहले बताया था, आयोटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1 होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या फाइंड होगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 4 माइनस ये हो गया आयोटा स्क्वायर -1 इंटू 3, तो क्या मिलेगा यहाँ से 7। तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू क्या मिल रहा है भाई, वो मिल रहा है आपको 7। ठीक, जैसे ही 7 मिलेगा, ध्यान देना आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे होगा भाई, देखते चलो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यदि इस क्वेश्चन में पूछता ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो ये अपना आंसर होता। बट पूछा क्या गया है भाई, ये आपको पी और क्यू के फॉर्म में दिया गया है। चलो वैल्यू पुट अप करो, पी की वैल्यू पुट अप करो -4, तो ये हो जाएगा 16। ठीक, -4 इंटू 7 प्लस 12। अच्छा भाई ये तो 28 हो गया। ओके, ये तो सेटिस्फाई कर गया, क्या कर गया, सेटिस्फाई, पूछा यही है सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, ऑप्शन नोट करिए इसको। फिर अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ या अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अगला क्वेश्चन ये करते हैं। जल्दी से नोट करिए। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, जैसे कि 2009 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में पूछा गया है। ठीक है, और 2009 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लिखता हूँ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल positive values of values of alpha for which roots of the quadratic equation 6x square
माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0 आर रैशनल नंबर इज ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। ठीक है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू क्या होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा होगा। ध्यान में रखिएगा ना, अल्फा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर विच रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लेते हैं इक्वेशन सही की गलत है। ओके सही है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो इसके रूट्स है ना, इसके दो रूट्स मिलेंगे, एक क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा, या फिर एक काम करते हैं, इसके दो रूट्स मान लो पी और क्यू, कुछ भी मान लो। ठीक है, पी और क्यू मान लिए। और जैसे पी और क्यू माने, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कैसे होंगे आपके पास, देखते चलिएगा। यदि रैशनल रूट्स है, रूट्स कैसा आपका रैशनल है, यदि रैशनल रूट्स है तो अपने को नियम कानून क्या पता है भाई, एक पता है जो रूट्स होंगे पी और क्यू वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, जो मेरा डी है ना वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखना रिवर्स क्वेश्चन है ना, अभी तक हम लोग यही पढ़े थे, तो रियल रूट्स हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स कैसे मिलेंगे आपके पास, रैशनल। बट इस समय क्या दे दिए हैं, रैशनल पूछ दिया है। ठीक है, और बाकी चीज उल्टा करो काम, तो उल्टा करने जाएंगे तो डी क्या होता है भाई, b² माइनस 4ac। तो यहाँ से देखिए आपके पास कंपेयर करिए इसको, तो a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू है -11, ठीक है, और c की वैल्यू है भाई अपने पास अल्फा। ठीक, देखो d की वैल्यू निकालने जाओ तो क्या मिलेगा, b² मतलब 121 माइनस 4ac, तो आपको क्या मिला 121 माइनस 24 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये हो गया डी। अब अपने को क्या पता है भाई, डी को क्या होना पड़ेगा, डी को परफेक्ट होना पड़ेगा, तो अल्फा की वैल्यू सोचते चलो। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू सोचते चलो, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, देखो नेगेटिव पुटअप नहीं कर सकते, अपन पुटअप करेंगे 1। ठीक है, क्या पुटअप करेंगे 1, जैसे 1 पुटअप करोगे तो डी की वैल्यू देखो क्या हो जाएगा, 121 माइनस 4 24, तो क्या मिलेगा भाई, ये हो जाएगा 97। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 97, जैसे 97 आएगा, ठीक है, आप क्या बोलोगे भाई, ये तो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये कैंसल। तो अल्फा की वैल्यू क्या लोगे, ध्यान देना, एक बार 1 ले चुके हैं, अब लो 2, जैसे 2 लोगे तो क्या हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 2। ठीक है, जैसे ही करोगे क्या मिलेगा, ये 121 माइनस 48, तो यहाँ से क्या मिलेगा 3, ओके, ये 73, ओके, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट 121 माइनस 24 इंटू 3, तो क्या होगा भाई 121 माइनस 72। ठीक, अब इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 9 और 11 4। अच्छा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, तो एक वैल्यू अपने को मिल गया जब अल्फा की वैल्यू क्या है 3 है, एक वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला अल्फा की वैल्यू पुटअप करेंगे 4। ठीक है, तो 4 पुटअप करो क्या हो जाएगा 121 माइनस 24 इंटू 4, तो क्या हो गया 121 माइनस 96, जैसे 96 हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अच्छा 4 नहीं 5 आएगा। ठीक है,
और ये हो जाएगा 2। अच्छा भाई, ये भी क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है भाई। अगला वैल्यू पुटअप करेंगे 5, तो डी की वैल्यू जैसे क्या मिलेगा 121 माइनस 24 इंटू 5, तो क्या मिलेगा भाई 121 माइनस 120, तो आ गया 1, ये भी सही है। ओके, अब पुटअप करो 6, तो डी की वैल्यू क्या मिलेगा 121 माइनस 6 टाइम्स करो 24 इंटू 6, तो क्या होगा भाई 121। अच्छा, ये सीधा बात करो, ये क्या हो गया आपका निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा निगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये आपका रैशनल है तो आपको क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, रियल होना पड़ेगा। ये तो क्या हो जाएगा इमेजिनरी, तो यहाँ इसके आगे पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ अल्फा की क्या क्या फाइनल वैल्यू मिला है आपको, मिला 3 4 5। काउंट करिए टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कि आप लोग के लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इतनी स्पेस में आ जाएगी। लिख देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया गया, आपने को रूट निकालना है इसका और कमेंट करना है इस रूट के ऊपर। पहला ऑप्शन है रैशनल, ध्यान देना आर लिखा है मतलब रैशनल है, रैशनल एंड डिफरेंट। सेकेंड रैशनल एंड इक्वल। थर्ड इरेशनल एंड डिफरेंट। फोर्थ क्या है आपके पास, इमेजिनरी और डिफरेंट। कहना क्या चाहे, इसका रूट्स निकालो और चेक करो इसमें से कौन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो जनरली आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आप डी निकालो। डी निकालने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपके जेई मेंस का है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका जेई मेंस जेई एडवांस दोनों में आ चुका है। बस आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं मंडे को। कल टेस्ट है आप लोगों का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।